सो हाय हेलो व्हाट्सअप दिस इज़ अपराजिता त्यागी वेलकम टू द चैनल एंड लास्ट वीडियो में मैंने अपनी इंट्रोडक्शन शेयर की थी और बताया था कि मेरा बैकग्राउंड क्या रहा है एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू सो बेसिकली आई हैव स्टार्टेड माय एसएससी 2027 प्रिपरेशन एंड आई एम अ एसएससी एस्पिरेंट तो टुडे आई एम गोना शेयर कि मैंने जिस दिन वीडियो डाली थी उस दिन डे 0 के दिन क्या किया था और डे 1 पे मैंने क्या किया था। तो डे 0 पे मतलब जिस दिन मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो डाली थी उस दिन मैंने ये सारी चीज़ें कंप्लीट की हैं। तो मैं एडवांस्ड मैथ और अरिथमेटिक दोनों पैरेलली चला रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। मेरा मैथ बैकग्राउंड है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है और वैसे भी मतलब बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोज़ नहीं होती हैं। 2 ढाई घंटे की वीडियोज़ नहीं होती हैं। 1 घंटा 1 आवर 15 मिनट्स की वीडियो रहती है तो हो जाता है। तो डेली मैं एडवांस मैथ कर रही हूँ, अरिथमेटिक कर रही हूँ। तो उस दिन जिस दिन मैंने वीडियो डाली थी तो उस दिन मैंने ज्योमेट्री का एक लेक्चर किया था, परसेंटेज का किया था एक लेक्चर। वैसे तो मेरा टारगेट था 2 लेक्चर करने का और टारगेट है भी 2 लेक्चर करने का, बट उस दिन नहीं कर पाई मैं। आधा दिन वैसे ही निकल चुका था और एक बात है कि मुझे मैथ करने में, लेक्चर करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। मतलब 1 आवर 15 मिनट की लेक्चर होती हैं बट मैं उतने टाइम में ख़त्म नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं मतलब डायरेक्ट लेक्चर नहीं देखती हूँ। डायरेक्ट लेक्चर नहीं देखती हूँ मैं लेक्चर स्टार्ट करती हूँ तो जो सर बता रहे होते हैं, मतलब क्वेश्चन जब वो बनाने के लिए देते हैं, क्वेश्चन कोई बता रहे होते हैं तो पहले मैं वीडियो को पॉज़ करके खुद से वो क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। फिर उसके बाद टीचर कैसे बता रहे हैं वो मैं वापस से देखती हूँ और अगर मतलब मेरे वाले मेथड में को टाइम ज़्यादा लगा या कुछ ऐसा तो और सर जो बता रहे हैं वो थोड़ा शॉर्टकट में बता रहे हैं तो वो मैं नोट कर लेती हूँ। तो ऐसे-ऐसे करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है अभी स्टार्टिंग में। और मतलब मैं अपना बेसिक मेथड से बनाती हूँ जैसे मैं पहले बनाया करती थी, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो यही बात है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम मुझे लग जाता है सारे लेक्चर कंज़्यूम करने में। तो अभी स्टार्टिंग है तो ऐसा होगा ही डेफ़िनेटली, तो कोई बात नहीं। तो फिर उसके बाद मतलब मुझे सारे लेक्चर में थोड़ा टाइम लग जाता है अभी क्योंकि एक तो फ्लो मेरी बीच में रुक गई थी और दूसरी बात कि मैं डायरेक्ट लेक्चर देखती नहीं हूँ, थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाती हूँ और इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत मुझे लगता है। तो मैथ में कर रही हूँ गगन प्रताप सर से। हाँ, आई नो गगन प्रताप सर की जो लेक्चर नंबर ऑफ लेक्चर्स है वो थोड़ी ज़्यादा है बट ठीक है यार, वर्थ इट है तो कर लेती हूँ। अब किसी और टीचर से करूँ, कम लेक्चर्स में करूँ, लेकिन बाद में पता चला कि वापस से करना पड़ रहा है। तो मैंने वैसे भूतेश सर का भी देखा था बट गगन प्रताप सर का उनसे ज़्यादा वाइब मैच हुई मेरी, तो उनसे मैं कर रही हूँ। और ग्रामर मैं कर रही हूँ अमन वशिष्ठ सर से। पहले वैसे मैंने इंग्लिश के लिए देखा था ये जयदीप सर, बट उनका उतने अच्छे से मुझे नहीं आया था, बट ठीक है। बात यही है ना कि वाइब आपकी किसी कौन सा टीचर से मैच कर रही है। तो अमन सर से मेरी ठीक ठाक बैठ रही है फ्रिक्वेंसी। और मतलब मैंने बहुत सारे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का देखा, टॉपर्स का देखा, तो उन्होंने बेसिकली 2-3 टीचर को ही ज़्यादा सेलेक्ट मतलब क्या बोलते हैं रिकमेंड किया था। उनमें से एक थी अमन सर और दूसरी रानी मैम। सबसे ज़्यादा तो रानी मैम को ही किया था और नीतू मैम को उतना नहीं, बट अमन सर और ये रानी मैम इनका ज़्यादा किया था। तो मुझे अमन सर से ज़्यादा समझ आया तो मैं अमन सर से कर रही हूँ। वो क्या है, मैं ब्लैक बुक से कर रही हूँ। वो क्या है, मैं सबसे पहले मतलब मैं एक टीचर है वीरेंद्र सर करके, मतलब वो टीचर हैं और मतलब उनका ऐसे क्वालिफाई हो रखा है। तो उनकी एक गाइडेंस वीडियो डली थी इंग्लिश को लेकर के, तो उसमें मुझे ब्लैक बुक की जो क्या बोलते हैं स्ट्रैटेजी वो ज़्यादा अच्छी लगी थी। मैं नीचे वीडियो में अटैच कर दूँगी कौन सी वाली वीडियो थी, तो उनकी मुझे अच्छी लगी थी तो मैं वैसे ही फॉलो करी। पहले मैं 200 इंपॉर्टेंट वाली जो OWS फ्रेजल वर्ड्स एंड ऑल जो है सिनोनिम्स एंटोनिम्स पहले वो करूँगी। फिर उसके बाद अलग से जो मतलब 1500 1600 जो दिया है वो करूँगी। और एक चैनल है देसी पढ़ाकू नाम से, तो वहाँ पे अच्छे न्यूमोनिक्स बताते हैं, तो पहले वो मैं अभी न्यूमोनिक्स लिख रही हूँ और उसके बाद ये मतलब रिवाइज़ करूँगी तो वो अलग से कभी बता दूँगी। तो मैंने 200 इंपॉर्टेंट OWS में से 100 इंपॉर्टेंट OWS किया और रीजनिंग में मैंने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की हाफ़ की है और हाफ़ तो ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में भी हाफ़ की और हाफ़ बची रह गई मेरी। तो ये थी डे 0 वाली। डे 0 को मैंने क्या-क्या किया, ज़्यादा वैसे नहीं कर पाई, मेरा बच भी गया था मैथ में। अब और मैं जीके जीएस जैसा मैंने बताया था कि मैं अभी नहीं कर रही हूँ। अभी 4 से साढ़े 4 महीने बस मैं इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग करूँगी। ये ख़त्म होने के बाद मैं जीएस का सिलेबस स्टार्ट करूँगी क्योंकि वो अपने आप में ही एक वास्ट चीज़ है, सारी चीज़ें करना, वो इन सब के पैरेलल आ ही जाएगा। तो अब मैंने 17 मई को क्या किया था, मैंने कल सो दिस इज़ ही तो ये मैंने किया था 17 मई को। दिस इज़ अ टारगेट लिस्ट फॉर 17 मई।
इस दिन मैंने ज्योमेट्री का लेक्चर 2 और लेक्चर 3 कर लिया था, और अर्थमेटिक में मैं परसेंटेज का 2 और 3 दोनों किया था। ग्रामर में नाउन की क्लास 2 की थी, और वो कैब में जो 200 OWS में आधा बचा रह गया था वो मैंने इस दिन लिख लिया था, और रीजनिंग में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का आधा बचा रह गया तो वो मैंने कंप्लीट किया। तो इस दिन मैंने जितना टारगेट बनाया था वो पूरा कंप्लीट हुआ था। प्लस उसके बाद मैं सुबह के टाइम में रिवाइज़ करती हूँ, और सुबह के टाइम में मेरी एक क्लास होती है 8 to 9:30, तो उसके बाद मैं बेसिकली 12 बजे ही पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, बैठती हूँ ये सब, क्योंकि 8 से साढ़े 9 मेरी क्लास रहती है। फिर उसके बाद आकर अपना डेली रूटीन एंड ऑल, फिर उसके बाद 12 बजे मैं पढ़ने के लिए बैठती हूँ, और सुबह उठ कर के मैं मतलब क्लास जाने से पहले मतलब रिवाइज़ कर लेती हूँ। सो या दैट्स इट फॉर द डे। 16 मई को और 17 मई को मैंने क्या किया, वैसे मैं डेली वीडियो डालूँगी, मैंने बस सॉरी वो थोड़ा कल रह गया। So thank you. That's it for the video. Thank you so much, and bye bye. Take care. Keep doing.